जो आज हम वचन देख रहे हैं वो है मत्ती 6 उसका 32 मैथ्यू 6:32। योर फादर नोस दैट यू नीड। यहां पर देखिए उसका सेकेंड भाग को हम देखते हैं। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आज हम शुरुआत यहां पर हमारी आवश्यकताओं का भी कई बार हम ऐसा सोचते हैं मन में कि यार मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे माँ बाप को पता नहीं क्या, मुझे ऐसा चाहिए, क्या मेरे लोगों को पता नहीं है। यहां पर कुछ चीजें पर यीशु बोल रहा है। 31 में लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना। इसीलिए तुम चिंता करके ये न कहना। क्या करके? चिंता करके ये न कहना। क्या ना कहना? कुछ कुछ बातें बताई गई। तुम मुझे ये, मुझे वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, चिंता करके ये सब मत कहो। क्योंकि क्या लिखा 31 में? इसीलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहां रहेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी चीज में करेंगे, क्या। यहां लिखा आगे, क्योंकि अन्य जाति जो स्वर्गीय पिता को नहीं जानते। अन्य जाति जो स्वर्गीय पिता को नहीं जानते, मतलब क्या ईश्वर को नहीं जानते अन्य जाति? उनसे ज्यादा ईश्वर के बारे में व्याख्यान कौन कर सकता है? ईश्वर के बारे में अन्य जाति पूरा पूरा जानते हैं। किसने बनाया, कौन है ईश्वर, कैसा है, वो क्या नहीं जानते कि ये तो ईश्वर है, इसने बनाया। वो ये नहीं समझ पाते कि ये सब बातों से संबंधित खोज में लगे रहते हैं। मुझे क्या खोज में? क्या आपको लगता है कि अन्य जाति जो भी रहेंगे वो खाने पीने की खोज में सिर्फ रहते हैं? वो खोज में रहते हैं पावर, वो खोज में रहते हैं सांसारिक नेम, वो खोज में रहते हैं ईश्वर को ढूंढने का तरीका, वो खोज में रहते हैं सक्सेस कैसे मिलेगा। द क्राइटेरिया ऑफ getting into success according to the people who doesn't know God as their father. They know God but not as their father. Because जब कभी भी आप परमेश्वर को पिता समझकर अगर आप जानते हैं तो आपके अंदर की सोच बदल जाएगी। हो सकता है आपका पिता आपके बारे में चिंता ना करता हो सकता है आपका पिता आपके बारे में सोचता ना हो, लेकिन क्या एक अल्टीमेट स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही होगा जो संसारिक पिता है, जो आपको बीच मझधार में छोड़ करके रास्ते में छोड़कर चला गया? ऐसा पिता होते हैं। या फिर साथ में ही रहेंगे लेकिन साथ नहीं देंगे, ऐसा पिता होते हैं। लेकिन यहां पर जिस परमेश्वर के बारे में हम यह जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर तो है लेकिन आपका पिता भी बना, वो आपका पिता भी है। अब यीशु जब इस पिता के बारे में बात कर रहा है तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा, अब यहां पर उस वचन पर लेता हूं, मत्ती 6:32 में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, ही नोस। क्या जानता है? तुम्हें ये सब वस्तुएं भी चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, ही नोस दैट यू नीड दिस थिंग्स। अब कितने अच्छी बात है कि जब आपको ये पता चले कि मेरा स्वर्गीय पिता
जिस तुम अब यहाँ पर अभी कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम चीजों को विश्वास की बातों में सही रीति से नहीं कर पाने के कारण हम चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते। परमेश्वर के राज्य में कोई भी चीजें प्राप्त, प्रार्थना का उत्तर न मिल पाना या प्राप्त न होने के पीछे का कारण क्या है? कुछ भी बात हम प्रभु ये बात, अब क्या होता है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? ये तो हम सबको पता है। मैं एक सिंपल तरीके की तरफ ले जा रहा हूं जहां पर हम गलतियां करते हैं। विश्वास के बगैर तुम अपने परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ना उसे प्रसन्न कर सकते हो। जब ये दोनों चीज हमको पता है तो हम वहीं पर गलती करते हैं, और इस गलती से ये वचन हमें बचाता है। ये वचन क्या बचाता है? वो बोलता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि अभी आपको एक साइकिल चाहिए या एक मोबाइल चाहिए। अगर आपके मम्मी को, पापा, आप छोटे हैं मानिए, है ना, इस वक्त आप कमाई नहीं कर रहे, छोटे हैं, तो मम्मी पापा को यदि मान रहे यार उसको ना साइकिल और उसको मोबाइल एक चाहिए, उसको एक लैपटॉप लेके देना पड़ेगा। बाहर जाता है ना, वो कॉलेज पढ़ता है ना, लैपटॉप देना उसको मालूम है, तो आप चिंता करोगे क्या? कैसे भी करके, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको तसल्ली होगा आपके मन में, मेरे माता पिता को ये बात मालूम है, मुझे चाहिए। अब आपको ये भी मालूम होगा कि वो अब आपको आगे मिलेगा। लेकिन आपका स्वर्गीय पिता यदि इन सब बातों, आप ये सोचकर बैठे होंगे ये मांगने का विषय है, अरे प्रभु मैं कहाँ रहूंगा? अभी देखिए मेरे अंदर में काम करने वाला एक चपरासी एक बंगला बना लिया, है ना, और लेकिन मैं तो एक किराए के घर में रहता हूं, मैं क्या करूं? तो आप सोचोगे प्रार्थना का विषय है। कई लोग विश्वास के मामलों में इन बातों में गलत तरीके से शिक्षा देने के द्वारा प्रार्थना में लग जाते हैं। प्रभु मेरे को एक मकान चाहिए, मेरा शादी इतने उम्र में हो जाए, और मेरे को प्रभु मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को कपड़ा भी चाहिए, उस जगह जाना है मुझे। आप गलत विषय में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। इस क्राइटेरिया में शुरुआत घर से होती है, लेकिन खत्म पैलेस में खत्म होगा आपकी इच्छा। शुरुआत मारुति 800 से होगी और आपकी इच्छा खत्म होगी कहाँ? मर्सिडीज बेंज और पोर्शे, यहां पर जाके खत्म होगा। आपकी इच्छा एक नाम कमाने से शुरू होती है, एक में नाम मिल जाए, आपकी इच्छा करोड़ों में नाम मिल जाए में जाकर खत्म होगा। ये सारी बातें, सारी कैटेगरी आपको, परमेश्वर को क्या मालूम है? यहां परमेश्वर बारे में क्या बोला गया है? तुम्हारे पिता को ये मालूम, ही नोस, वहां लिखा है 32 में, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है। वो सिर्फ नोस तक सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं है, वो पूरा जानता है, ही नोस दैट दिस क्या है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अब आदम के जमाने में, अब आदम से पूछे, अरे आदम एक बात बताइए, मुसलमान से पूछेंगे तो मुसलमान, आदम अलैहिस्सलाम आप इस बात का जिक्र करिए, अर्ज करिए। हम पूछेंगे आदम एक बात बता, तुमको मर्सिडीज बेंज चाहिए, पोर्शे चाहिए, या फिर कुछ और लंबरगिनी चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए, क्या चाहिए? वो बोलेगा मैं पाप रहित होता तो मैं जिंदगी में देखा हूं कि मैं जहां सोचता था वहां चला जाता था, मुझे इन गाड़ियों की जरूरत ही नहीं थी, मैं पाप से मैं पड़ गया, मैं काश मैं इस पाप जिसमें मैं पड़ गया हूं, जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई आत्मा में, उन बातों से मैं बाहर आ जाऊं। काश मैं उस जिंदगी को जानता हूं जिसको मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, मुझसे छीन लिया गया, मेरी ना समझी, मेरी गलती के कारण। मुझे ना तो कोडिंग की जरूरत थी, ना तो मुझे एरोप्लेन की जरूरत थी, ना तो मुझे पोर्शे की जरूरत थी, ना रोड की जरूरत थी, क्योंकि मैं जहां सोचता हूं वहां पहुंचता था। मेरे अंदर में फालतू बातों की भूख नहीं थी। मैं
इस बात में लालायित नहीं था कि परमेश्वर तेरी वो बातें, स्वर्ग मतलब अदन की वाटिका जहां उसको रखा गया था, पाप रहित जब वो था अपनी पत्नी के साथ, तब भी पत्नी के साथ था, याद रखिए, पत्नी के साथ पाप रहित अवस्था में जब वो था, तब की जिंदगी उसे याद है। काश हमारी जिंदगी ऐसी होती। हम जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं आज आत्मा में, भैया इंडिया से अच्छा स्पिरिचुअल बैक, स्पिरिचुअल प्लेग्राउंड और स्पिरिचुअल बैक मतलब स्टेज और कहीं नहीं मिलेगा। जिस चीज को हम अपने बल पर, अपने ज्ञान एक बल है, ठीक है, कोई भी चीज, योग एक बल है, इन बलों के आधार पर हम जिस चीज को हासिल करके अंत में हासिल करना चाहते हैं, उसी को हमारा एक बाप दादा अर्थात आदम और हव्वा ने खोया है। इन्होंने वो जो चीज को अब हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खोया है, ऑलरेडी था। तो इसको क्या, आपको क्या लगता है कि आपको फास्ट एक जगह पहुंचना है? परमेश्वर को नहीं मालूम है? आपको बनाया ही ऐसे था कि जो सोचे, कैसे आपको पता चलेगा? आदम के पास में इतनी स्विफ्टनेस थी, इतना सामर्थ्य था, इतनी बातें थी, क्योंकि जब आप यीशु को देखते हैं तो आप आदम को देखते हैं, अर्थात वो जो पाप रहित आदम मनुष्य बनकर जब परमेश्वर का पुत्र संसार में आया, वापस इस पाप को खत्म करने के लिए अपने आप को पाप के लिए पेश किया, उस जगह में आप याद रखिए कि वो उसके अंदर में सारी क्वालिटीज थे जो यीशु में आप देखते हैं, अर्थात आदम पहला, ये आखिरी आदम बना पानी में। इसका अब कैसे पता चलेगा मुझे? बीमारी तो होगी नहीं, बीमारी तो थी ही नहीं, तो उसको बीमारी की प्रार्थना यीशु नाम से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है। दवाई उसकी भी जरूरत नहीं थी क्योंकि बीमारी थी नहीं, क्योंकि पाप नहीं था, पाप रहित थे। अब ऐसी अवस्था में आदम भी पानी में चल सकता था, पानी को देखता, चलो खेलेंगे, हवा वहां से दौड़ के तो मुझे छू, अरे वो पानी है, अरे हमारा पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि सब मेरे अधीन है, ऐसा था। मतलब इस बात की जानकारी आपको कैसा पावरफुल बनाता है, आपके इस बात की जानकारी आपको बहुत पावरफुल बनाता है। यीशु जब पानी में चला, हम सोचते केवल यीशु, ना 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 ना, आदम भी पानी में चला। वो तो फ्लाई ही किया होगा, यीशु तो सिर्फ पानी में चला, सिर्फ अपने चेलों के सामने में, वो तो फ्लाई किया होगा। दूसरा, यीशु जब मरकर जिंदा हुआ, मरने की पहले की बात, मरकर जिंदा हुआ, मृत्युंजय परमेश्वर, मृत्युंजय प्रभु जब वो बना, तब वो उस चेले लोग जहां बैठे थे वहां प्रवेश कर गया, बिना खिड़की बिना दरवाजे के खोले। तब लोग घबरा गए कि भूत है, और बोले, तब उसने बोला, भूत में मेरे जैसे हाड़ और मांस नहीं होते। वो आखिरी आदम था, he became the last Adam, और उसने इस बात को दिखाया, प्रमाणित किया कि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा बनाया था। वो वहां पर प्रभु बनकर नहीं दिखा रहा है, वहां वो अल्टीमेट मनुष्य बनकर दिखा रहा है। दिस वॉज योर डेस्टिनी, एक्चुअली यू शुड हैव बीन लाइक दिस, दैट एज आई एम। पाप को खत्म करके उस अपनी जिंदगी में जब आया तो उसने इस चेलों को दिखाया, ये आपकी औकात थी। अब सोचिए कि एक दुश्मन आ रहा है कोई भी, ठीक है, और ये जो पाप रहित, पाप को विजय प्राप्त करके मृत्युजय परमेश्वर है ना, ये जो महामृत्युजय मंत्र जो बोलते हैं ना, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्षयमामृतात्। तो इसमें जब बोलते हैं तो क्या उसमें पेश करने की कोशिश, अरे इसको हमको बार बार बोलना है। अरे भाई, तुम असल में इसको जीते हुए हो, तुम्हारे पास ये चीजें थी ही नहीं। वो तो एक पाप के, एक गलती के कारण आज तुम ये बोलकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। महामृत्युंजय मंत्र बोलकर भी हासिल नहीं कर पाते। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक साधारण सा जो एक काम देता हूं, अब तुम्हारा जुआ
को मुझे दे दो, मेरा जुआ हल्का, विश्वास कर, बस खत्म। आई विल लिफ्ट यू एंड टेक योर बर्डन अपॉन मी। तब वो परमेश्वर जब मरा नहीं, वो प्रभु जो मरा नहीं, उस समय में अपने चेलों से जब वो बात कर रहा था, तब वो कहता है, योर हेवनली फादर नोस। दिस इज सो पावरफुल। ये बहुत ही भयानक है, जो अच्छा है, अच्छे पॉजिटिव रीति से भयानक सत्य है कि तुम्हारा परमेश्वर जानता है। योर लॉर्ड नोस, योर गॉड नोस। तुम संसार, कई बार हमको ऐसा लगता है संसार में हम मसीही लोग उथले हुए, छितले हुए, छितराए हुए, बिखराए हुए यूं ही पड़े हैं ना। The most powerful people are those who know the truth. यीशु ने क्या बोला? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें इन सारी बंधनों से, अरे कैसे होगा का बंधन, कैसे होगा। मैं कुछ भी बोलता तो मेरे को मन में, दिमाग में गाना आता है, इसलिए मैं उसको गाने का अवॉइड करके मैं थोड़ा 2 मिनट रुक के मैं बोलता हूँ, नहीं तो पता चला ये प्रीचर आता है सब इधर उधर के गाने गा के चले जाता है ना। अभी आप जैसे बोल रहा था, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, या असल में यीशु के साथ है। ये बंधन तो उस नकली बंधन से तुझे आजाद करेगा। प्यार का बंधन है जिसने अपनी जान को भी देकर विश्वास योग्य ठहरा कि आपको छुड़ाए। इतना जब वो कर सकता है स्वर्ग से उतरकर, तो क्या इन बातों के लिए नहीं कर सकता? ये छोटी छोटी बातों के लिए नहीं कर पाएगा? आप समझो तो, आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत नहीं, यदि आप समझ जाए, यदि आप समझ जाएंगे कि योर फादर नोस, द हेवनली फादर नोस दैट यू नीड दीज थिंग्स। ये सब बातें तुम्हें चाहिए। इसमें, अरे प्रभु, यदि परमेश्वर के मार्ग में चलना है तो हिमालय जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। जन्मों में एक जगह बैठ करके सांसों को कम करके ज्यादा करके बिना खाए हजारों साल जिंदा रहना पड़ेगा, फिर भी मृत्यु आएगी। मृत्यु तो अडिग और अडिग है, वो तो आनी है। तुम आत्मा में मरे हुए की बात कर रहा हूं या तुम शरीर के जिंदा रखने की बात कर रहे हो? मुझे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वाई? अभी किसी से एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें बोला एक व्यक्ति है 1700 साल से गुजरात में एक राजा था, उसके पास में एक मंत्री था, प्रधानमंत्री। वो उसने, एक साधु आया था तो उसने उससे मांगा सबसे अनमोल वस्त्र क्या है, अनमोल चीज क्या है, और मतलब उसने बोला कि तू जो चाहे मांग, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। उसने उसको भोजन कराया था और भोजन बहुत अच्छा था। वो खुश हो गया साधु और बोलता तुझे क्या चाहिए मांग, मैं तुझे दूंगा। ये पर 2 दिन उसको समझ में नहीं आया, क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है। एक प्रधानमंत्री के पास उस जमाने में 1700 साल पहले सब कुछ था, तो उससे मांगने के लिए कुछ भी नहीं था उस जमाने में, क्योंकि ना तो प्लेन मांग सकता था ना तो कुछ, क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं उस समय। तो जो चाहिए था वो सब उसके पास में था। अब वो अपनी पत्नी से पूछता है, उसकी पत्नी उससे कहती है कि सबसे अनमोल चीज जो आपकी नजर में हो मुझे दे दो। तो आदमी उसके पास जाता है, साधु के पास, और जाकर के बोलता है सबसे अनमोल जो आपके पास है मुझे दे दे। तो साधु सोच में पड़ जाता है। फिर उसके बाद सबसे अनमोल उसको बोलता इधर आ, और उसके पर में हाथ रखता है, और हाथ रख करके फिर वो चला जाता है। अब इसका दिमाग घूम जाता है, ये अपने मंत्र माला तंत्र कंठाल सब चीज को निकाल के पगड़ी निकाल कर अपने घर में भेज देता है। एक वस्त्र के गमछा को लेता है और पहन लेता है। मैं ये बात सच है कि झूठ है इसमें नहीं आ रहा हूं, मैं इसको एक कहानी की रीति से बता रहा हूं। अनमोल चीज में उसने क्या मिला, उसे प्रधानमंत्री का पोस्ट से त्याग पत्र देना पड़ा उसे, अनमोल प्राप्त करने के लिए अपने वस्त्र को त्यागा,
अपने माला को कंठाओं को त्यागा और चला गया किसी पहाड़ में और वहां जाकर के बैठ गया। बोलते हैं और उस आदमी ने कहा, उसकी बात मैं बता रहा हूं, अपनी बात नहीं, ये सच है नहीं है इसको मैं जानता नहीं, लेकिन 1700 साल से वो आदमी आज भी जिंदा है। लेकिन उसके पास जब कोई जाकर देखता है, ये गिरनार पेड़ पहाड़ में रहता है, और वहां पर जब जाके देखते हैं तो पूरा उसका जो पलकें हैं, बोलते हैं ये पलकें इतनी लंबी है, अपने पलकों को ऐसे उठाकर आंख को बढ़ा करके देखता है, स्किन सब चिपका हुआ है। मतलब है अनमोल चीज अनंत काल का होना चाहिए, ये उसे पता था, लेकिन उसका मार्ग सही नहीं था। क्योंकि मार्ग में तुम 1700 साल जियो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 1700 साल कुछ भी किए बिना जियो, ये तो सबसे बुरी बात हो गई। कुछ भी किए बिना, मतलब उसके बाप मर गए, बाप दादे मर गए, दुनिया बदल गई, ये हो गया वो हो गया, फिर भी आज भी वो जिंदा रह करके कर क्या रहा है? बस आत्मा को पकड़। अगर सपोज ये बात सच है, सपोज एक बात के लिए, अब टीवी में पॉडकास्ट में बोला होगा तो बात सच भी हो सकता, तो सपोज एक बात अगर सच भी है तो उसने संसार को क्या दिया, आत्मा की दुनिया में क्या उखाड़ा, परमेश्वर के साथ संबंध में क्या किया। यीशु जब 33.5 साल की उम्र में आकर अपना काम खत्म करके चला गया, देयर इज नथिंग मोर टू डू ऑन दिस अर्थ फॉर मी बिकॉज आई एम फ्रॉम हेवन। जो पृथ्वी के लोग हैं वो पृथ्वी में टाइम वेस्ट, 1700 साल वो साधु के नाम से अगर वो जिंदा है तो वेस्ट 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 सब चिपका हुआ है, पूरा कंकाल है, वो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोलता कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ऐसी विद्या है जिसमें यहां से सूर्य की किरणों में करने के द्वारा यहां से लेकर जबान के तालू के अंदर में एक छेदा बनता है, उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ आता है, बस उतना ही, एक दिन में एक बूंद काफी होता है लोगों को बिना एक्शन में जिंदा रहने के लिए। अगर उसको चलकर आने बोलेंगे तो नहीं, कुछ नहीं कर पाना, तो सामान उठा पाएगा ना कुछ कर पाएगा, मतलब संसार के काम भी नहीं करेगा, लेकिन केवल एक पुतला बनकर जिंदा रहकर जिंदा ही हूं, जिंदा ही हूं, जिंदा ही हूं, जिंदा ही जिंदा हूं। अब उसको सच्चाई तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सच्चाई तक वो खोजा ही नहीं सच्चाई को। उसने इसी को सच्चाई समझ लिया और साधु ने उसको एक अल्टीमेट ज्ञान दे दिया। और उस ज्ञान, अब बताइए ऐसा कौन सा अल्टीमेट, बोधि से जैसे बोलते हैं किसी चीज में, है ना, ऐसा बोला जाता है, उसको अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त हो गया। तो एक ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति ईश्वर नहीं बोलता है, एक ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति ईश्वर से जुड़ गया हूं बोलता है, एक ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति ईश्वर परमात्मा और आत्मा का मिलन कुंडली जागरण हो गया बोलता है, एक ज्ञान प्राप्त का व्यक्ति अपने दिमाग को बाहर निकाल के, अपने आत्मा को बाहर निकाल के, अपनी चीजों को बाहर निकाल वापस आकर मैंने ये देखा वो देखा बोलता है। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? Ultimate truth is so simple. Know your life that God has made you to enjoy with wisdom. God has made you to enjoy with wisdom. यदि ये बातें जरूरी थी तो यीशु को कौन मार सकता था? बताइए, परमिशन उठाया क्यों? Why? भाई अगर यहीं पर रहना तो क्या, उसकी तो मृत्यु भी, मृत्यु को जीता हुआ मृत्युजय परमेश्वर, ओम मृत्युजय नमः जब बोलते हैं, मृत्युजय नमः, जो मृत्यु को जीत चुका, उसको, जब मृत्यु को जीत चुका तो वो तो चल भी रहा था भाई। क्या कर रहा था? यही अल्टीमेट जिंदगी है। वो ज्ञान तुम्हें एक जगह बांध देगा और ये ज्ञान तुम्हें खोल देगा। कैसे पता चला? वो ज्ञान में आत्मा में कहीं भी जा सकते थे, जिसका एस्ट्रल ट्रैवल बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन शरीर वहीं का वहीं बंधा हुआ है। लेकिन इस ज्ञान में तुम शरीर भी खुल गया, मृत्यु भी खत्म हो गई, और ये ज्ञान जो परमेश्वर का जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस है, जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस के द्वारा से है, उसमें चीजें अलग बदल गई। बस परमेश्वर आपको एक चीज को बताता है,
मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। ये आपको थ्रिल नहीं करता? अच्छा, आप अपने अपने जिंदगी में क्या क्या चाहिए सोच कर रखिए। इस संसार में, संसार की कोई भी बात हो, आपका स्वर्गीय परमेश्वर पिता जानता है कि आपको क्या। अब यहां पर एक रहस्य है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे ये बनना है। वहां क्या बोला गया है? आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको क्या बनाना है। यहां अंतर क्या आया इस जगह में? अंतर केवल इतना आया, एक मिनट, अंतर केवल इतना आया कि अंतर केवल इतना आया कि सोच कर देखिए, अंतर केवल इतना आया कि यहां पर और यहां पर में आप स्वतंत्र हैं और यहां पर आप बंधन में हैं। यहां का बंधन आपने कमाया, यहां की स्वतंत्रता यीशु ने कमाया। अब आपको ये बनना है, परमेश्वर आपको ये बनाता है, या पर आपको ये बनना है, परमेश्वर आपको ये बनाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन आपको हो सकता है पता नहीं कि आपको क्या चाहिए। आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बी। आई डोंट नो, सो मेनी टाइम्स इट इज इन माय माइंड लाइक अ कंफ्यूजन दैट व्हाट आई शुड बी, व्हाट आई हैव टू बी, व्हाट इज गुड फॉर मी। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर स्वर्गीय पिता जानता है। अब आपका प्रश्न को डालिए, मुझे क्या पढ़ाई करना है? आपका स्वर्गीय पिता जानता है। अच्छा, मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी है? आपका स्वर्गीय पिता जानता है। आपको पूछिए मुझे कब खरीदना, आपका स्वर्गीय पिता जानता है। जब आप लस्ट में पढ़कर कोई चीज को करते हो तो वहां फेलियर आता है। जहां पर आप डिजायर में होकर कोई चीज को करते हो और वो लस्ट का फॉर्म लेकर जब वो काम करता है किसी भी जगह में, और वहां पर हेस्टीनेस और चीजें होती हैं। लेकिन जब आप आत्मा में करते हो तो आपका कुछ नुकसान नहीं होता। लस्ट में क्या नुकसान होता है? कई बार वो चीजें समय से पहले हम तक पहुंचता हुआ नजर आएगा, और लेकिन हम तैयार नहीं है बौद्धिक स्तर पे या आत्मिक स्तर पर उन चीजों को हैंडल करने के लिए। तब क्या होगा? ये चीजें आपको जो स्वर्गीय पिता है उसके द्वार से रखी गई यहां और वहां की बातों में आपको नुकसान पहुंचता है। कई बार हम अपने आप को ना देखिए, कई बार बहुत सारी चीजें बदलती मतलब होती ही नहीं है, हम परेशान परेशान रहते हैं। मैं बार बार बोल के मैं भी थक गया हूं कुछ कुछ चीजों को, कि हम परेशान। बार मैं चाहता हूं कि लोग आत्मा में अंदर से समझें कि परेशान परेशान रहने की जरूरत नहीं है, यदि आप इन बातों को समझो कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। ये आपको क्या देगा, अल्टीमेट क्या देगा? आपका प्रश्न है मेरा शादी कब होगा, तेरा स्वर्गीय पिता जानता। अच्छा, अब अजय बताइए, रवि सोलोमन भोसले, भोसले जी बताइए कि स्वर्गीय पिता जानता है जानता है जानता, तुम बोलिए मुझे तो नहीं मालूम ना। तब यहां पर आता है उत्तर, स्वर्गीय पिता जब जानता है तो वो कौन सा पिता है? स्वर्गीय पिता जो आपकी आत्मा को बाद में संभालने का वादा करता है, आपके शरीर की बातों को अभी न संभालेगा। यही फेथ है, यही विश्वास है। इसको मेंटेन ना करने के कारण
जो चीजें आपके लिए रखी हुई हैं, वहां पर ये रिश्ता का कमी जो आपका और स्वर्गीय पिता के बीच में इन वार्तालाप की रिश्ता, शब्दों की रिश्ता और उसकी भावनाओं को आप न समझना या आपकी भावनाओं को आप सोचते हैं वो नहीं समझ पा रहा है, आपके ये उतावलापन आपको परमेश्वर की बातों को प्राप्त करने से वंचित रखता है। संसार में अब अगर आप जाएंगे तो फटाक से, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, इज़ाक नहीं, अब्राहम और सारा। आप मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो, क्योंकि मैं ऐसे नामों में बहुत गलतियां करता हूं, रिश्तों में, नामों में, तो आप अगर सारा ही है, मुझे ऐसा लगता है अब्राहम और सारा, क्योंकि मैं आत्मिक बातों को ज्यादा तवज्जो देता हूं। तो अब्राहम और सारा के जीवन को अगर हम टटोलेंगे तो यही गड़बड़ियां जो आज हम कर लेते हैं, ये गड़बड़ियां हम ऑलरेडी कर चुके, और इट वॉज अ टोटल ब्लंडर, टोटल ब्लंडर। It was not necessary in this age, at this age that we are going in this world. इस समय में गड़बड़ियों के बगैर भी रहा जा सकता है। पेट्रोल पूरा का पूरा फ्री होता अगर अब्राहम ने और सारा ने गलती न किया होता, पूरा का पूरा फ्री हो। मानव जाति के अंदर में बहुत सारे उत्पात मचाने वाले कुछ जातियां उत्पन्न हुई जो उसमें से निकली, और आज भी उत्पात मचाएंगे और आगे भी मचाने वाली है। सबने उसमें से निकली कुछ। तो वो गलती कैसे हुआ? वहां पर भी जैसे यहां अब्राहम को मालूम था, सारा पूछती है, अरे बुढ़े कब ते बाप बनेगा, तेरे से तो कुछ होता नहीं है, तू कब बाप बनेगा? वो अब्राहम बोलता था, सारा मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। फिर बोला मेरा स्वर्गीय पिता जान। अरे सालों, 10 साल से तो यही बोल रहा है, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, बच्चा कब होगा, कब होगा? मेरे को, मैं तो परेशान हो गई हूं, यहां लोगों की तानों को सुनते सुनते परेशान हो गई हूं। अरे लोग मुझे बोलते तू बहुत आशीषित आदमी की बीवी बोलते हो, यू डू नॉट हैव एनी ब्लेसिंग, we cannot see any blessing in your life। उस जमाने में ब्लेसिंग का मतलब होता क्या था? ब्लेसिंग का मतलब होता था संख्या बच्चों का, कम से कम एक तो हो, कम से कम एक तो रहे। सारा परेशान, ये आदमी बुजुर्ग हो गया, इसका अक्ल ठिकाने नहीं है, ये परमेश्वर बोल के मुझे भी बुढ़ा बना के मार देगा, और इस उम्र में मेरा कुछ होने वाला है? मेरे बच्चे, ये तो हो ही नहीं सकता। स्वर्गीय पिता जानता है, यदि ये बात उन्हें मालूम है, उसकी हद नहीं होनी चाहिए कि वो समय का हद, क्योंकि जब वो देगा वो हमेशा का आशीष का कारण बनेगा। तो अब यहां पर एक बात होती है, हम सोचते हैं अब्राहम की संतान आशीषित हो, ठीक है, आशीष का दायरा असल में जब परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं होता तो संसारिक रह जाता है। जब परमेश्वर इन्वॉल्व होता है तो आखिरात के बाद, हमारी जिंदगी के बाद आने वाली पृथ्वी में भी एक्सटेंडेड मीन्स अनंत काल में पहुंच जाता है जब परमेश्वर इन्वॉल्व होता है। तो अब छोटी से छोटी, आपको एक लड्डू चाहिए, एक दाल चाहिए, एक रोटी चाहिए, बहुत भूख लगा, इस वक्त कोई रोटी दे दे मुझे, रात का 3 बजा है, कहीं से रोटी मिल जाए, और मिलने के बाद आपको जो तृप्ति होगी, आपके मन से उस व्यक्ति के जो आशीष निकलेगा, शैतान ऐसी चीजों को इस्तेमाल कर जाता है। क्या होता है इस जगह में? वो सारा नहीं बोला, अरे परमेश्वर तो स्वर्ग में बैठा है, तू यहां बैठा है, तो संसार में बच्चा चाहिए कि स्वर्ग में बच्चा चाहिए? हैं? लोग ताने दे रहे, आप लोग को देख रहे हो। जब आप परमेश्वर को देखना छोड़कर लोगों को देखना शुरू करोगे, आप जल्दबाजी मचाओगे। मतलब आपके अंदर में विश्वास की कमी की शुरुआत होगी कहां से? When you start others' blessing, start to see others' blessing as if that it is from God and you are unblessed people.
जब आप इस कंपैरिजन में चले जाओगे, तब परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीष जो अनंत काल तक ले जाने के लिए तैयार है, वो चीज यहां वंचित हो जाती है। आप पूछोगे अब्राहम के लिए तो उसका बेटा था, मेरे लिए तो मेरा कैरियर है भाई। आपका कैरियर आपका बच्चा हो सकता है जो अब तक जन्म ना लिया हो। लेकिन याद रखिए, यदि आप इस बात को भली भांति जानते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तो आप इस बात को भली भांति इंतजार कर सकते हो जैसा अब्राहम कर रहा था। ऐसे इंतजार कर सकते हो। अगर आप संसार को जैसे सारा ने देखा और उसने कहा अब मुझे तो एक बच्चे को छूने की चाहत है, बहुत सारे लोगों को छूने की चाहत है, प्यार करने वालों को छूने की चाहत है, बच्चे नहीं उनको बच्चों को छूने की चाहत है, पैसा नहीं उनको पैसे को छूने की चाहत है, डिजायर रिचनेस नहीं है उसको रिचनेस को महसूस करना। आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू फील, आई वॉन्ट द फीलिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड में भी शैतान को घुसा बैठते हैं। The feeling that you feel in your mind, in your soul, in your body is not important, because when God works, there may be feeling, but there may not be feeling also, because God doesn't work according to feeling of others or yours. आपका और दूसरे की फीलिंग के आधार पर काम नहीं करता, वरन वो आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके आधार पर आपको तोलता है। इसीलिए परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ, परम पवित्र ईश्वर को जानना, ये जानने में वो बात है जहां ईश्वर ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तो खोज में कौन रहता है, कौन रिसर्च कर, अभी क्या इसका मतलब, क्या आपको रिसर्च या खोज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन किस में? जब आत्मा की बात में। क्यों? संसार की बात के बारे में तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। मेरे पीछे में जब मैं बोलता हूं जानता है, आप अपने में मनों में बोलिए कि संसार की बातों, स्वर्ग की बातों की खोज में क्यों रहना है? क्योंकि संसार की बातों में तुम्हें ये चीजें चाहिए, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। He knows that you need. कभी कभी हम अपनी चीजों को सही ठहराने के लिए कई बार परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। मेरा इस्तेमाल कई बार, हजारों बार लोग ऐसा करते थे और करते हैं। अरे वो सर ने बोला था ना, तो सर ने ऐसा बोला है, तो फिर लोग सामने वाला अच्छा सर ने बोला है क्या, ठीक है। हजारों बार हुआ, हजारों बार। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि जैसा जो सौभाग्य बहुत सारे मसीह में पादरियों को और बहुत सारे ऊंचे लेवल के लोगों को प्राप्त नहीं, मुझे नाचीज को प्राप्त है कि लोगों को पता है कि ये अपने मन की नहीं वरन परमेश्वर की बोलता है। परमेश्वर जानता है, स्वर्गीय पिता जानता है, स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। कई चीजें हैं। अब यहां पर मैं आपके इसमें चीज, अभी सारा से संबंध हम जब बात कर रहे थे, सारा को इसकी समझ थी, लेकिन जब वो दुनिया को देखी तो वो इस जानकारी से हटकर मैं गलत हो सकती हूं, हो सकता परमेश्वर मुझके की कई प्रचार और कई शिक्षा ऐसी होती है जिसमें हमसे अपेक्षा की जाती है कि भैया परमेश्वर ने तुम्हें सब अधिकार दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब तुम्हें करना है, ये बोला जाता है। अब देखिए, परमेश्वर की ओर से आने वाली प्रतिज्ञा से संबंधित बात और परमेश्वर के बगैर होने वाले, अब यहां पर यह चीज प्रमाणित होता है कि सारा ने जिस स्त्री को ब्याह या दिया, उसको पुत्र प्राप्ति के लिए अब्राहम के साथ में दिया, अब्राहम इतना बूढ़े होते हुए भी सक्षम ठहरा एक पुत्र को जन्मने में। इसका मतलब उसकी नपुंसकता या उसकी असक्षमता बीच में नहीं है, परमेश्वर की योजना बीच में है। हम सब इस संसार में पूछते हैं
कि परमेश्वर हमें असल में करना क्या है, लेकिन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं कि परमेश्वर से हम जुड़े, क्योंकि हम बहुत हम्बल लोग हैं। वी आर वेरी मच डाउन टू अर्थ। हम इतने हम्बल हैं कि शैतान को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर से हमारे संबंध को एक्सेप्ट करने से संबंध बातों में हम अपने आप को इतने हम्बल बना लेंगे कि अरे मैं तो बहुत ही विनम्र, मेरा कहां इतना, मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी ना हूं। यहां वो परमेश्वर के संबंध के लिए बड़ा आदमी नहीं, बच्चा होना जरूरी है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। बच्चे ही बने रहो भाई, क्योंकि तुम्हारा दिल एक्सेप्टेबल हो जो कहा जा, क्योंकि परमेश्वर की कुछ बातें संसार में समझ में नहीं आएंगी। जैसे बच्चे को बोला जाता है, हर बच्चे को उनकी माँ बाप या तो आप, मैं कहाँ से आई, तो माँ बोलेगी तेरे को ना एक टोकरी में एक लड़की औरत लेके जा रही थी, तो बोली बच्चा चाहिए क्या बच्चा, तो बोली हाँ हाँ, तो मैं ना बर्तन, दो चार बर्तन तो उसको देके तेरे को ले ली, तो बच्चा उसको मानेगा। मानो, ये उसका मन है। परमेश्वर आपको बुद्धू नहीं बनाना चाहता जैसे वो मां बना रही है, लेकिन आपका ये भोलापन परमेश्वर की बहुत सारी बातों को अंदर ग्रहण करने में आसान होता है। तो बोलेगी सच में पप्पा, मेरे को ना मम्मी ना वो टोकरी में बेच आई थी, उसमें दिए क्या? हाँ पप्पा बोले हाँ बेटा हाँ। ये सोचेगी अच्छा, तो उसके अंदर में मन में आएगा मेरे को कोई बेचा, फिर भी ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं। अब प्यार का वैल्यू बढ़ गया बच्चों से। तो यहां पर अब्राहम को परेशान हो गया। वो बोलता है अरे यार, ये औरत को कब समझ में आएगा, व्हेन विल शी अंडरस्टैंड। वो नहीं कि उतावलापन होकर के बैठा, वो बूढ़ा था, उसको कोई उतावलापन नहीं था उसको, पर उसको बल्कि और बुरा लग रहा था। लेकिन अब वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि उसको पता नहीं कैसे प्रूव किया जाए। तो उसने क्या किया, उसने भी एक बात ध्यान दी, एक बात कर दी कि उसने संसारिक वे में सॉल्यूशन को सही, प्रतिज्ञा मतलब आपको आशीषें मिलेगी। लोग किसके लिए आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर प्रेस के काम। कुछ भी सोचो, आशीष गिनते रहोगे, ये बड़ी बात नहीं है। आप अगर परमेश्वर को जानते, यीशु को अगर जानते हो, आप प्रतिज्ञा की संतान हो, तो उस प्रतिज्ञा के लायक, इसीलिए वहां जाने के लिए यहां पर क्या हो जाता है, संसार जैसे सारा ने संसार की बातों को देखकर मजबूर हो गई परमेश्वर के खिलाफत करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, क्योंकि फिर बहुत आगे निकल जाएंगे ना, 8 बजे 8:15 बजे चल के। यहां पर देखिएगा होशिया की किताब, उसका 13, होशे हिंदी में इसके पहले है योएल के पहले, या फिर आपको दानियल के बाद, योएल के पहले दानियल के बाद होशे 13। वहां पर देखिए एक बात लिखा हुआ, 13:1। जब एप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे। जब एप्रेम, होशिया इंग्लिश में होशिया 13:1, होशे 13:1। जब एप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे, और वह इज़राइल में बड़ा था। परंतु जब बाल के कारण दोषी हो गया तब वो मर गया। एप्रेम वो था जो यूसुफ का सेकंड बेटा था, ठीक है, मनासे एप्रेम। अब यूसुफ को क्या परमेश्वर ने क्या दिया,
प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, अपने पुत्र को क्यों हुआ ऐसा, वो बाल देवताओं के साथ, मतलब इसीलिए क्या है, जब कभी यहां पर एक चीज को आपको सावधान होना चाहिए, संसार मतलब सांसारिक बात है, सांसारिक पावर, सांसारिक देवता, हर एक काम जो संसार में है उसका एक प्रतिरूप एक देवता भी है। चाहे वो तबला बजाना हो, चाहे वो सारंगी बजाना हो, चाहे वो बांसुरी बजाना हो, उसमें एक देवता भी है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोडिंग से संबंधित, पाइथन है ना, और बहुत सारे कोडिंग से संबंधित, ओराकल का मतलब जो जादू टोना करते हैं वाले लोग, बी ऐसा बोलते हैं, फिर उसका ओरेकल है ना, किसी क्लाइंट का हेड, पाइथन, फिर मोंगोडीबी, फिर बहुत सारा कोडिंग से संबंधित। अब सबका एक देवता है, तो इसका मतलब हम क्या ये सब नहीं कर सकते? जो प्रतिज्ञा की संतान होते हैं, सांसारिक बातें उनके द्वारा से होती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसमें क्या जरूरत है? फिर एक ही बात की जरूरत है, और वो है परमेश्वर के बारे में जानना। उद्धार क्या है करके जब यीशु से पूछा गया, अनंत जीवन क्या है, यह कि तुम अपने पिता परमेश्वर को जानो, यह अनंत जीवन है। जानो, यू नो योर गॉड। नो योर गॉड विद इन योर सेल्फ नहीं बोला, नो योर गॉड आउटसाइड योर सेल्फ नहीं बोला। इट इज अ रिलेशनल थिंग दैट ओनली स्टार्ट्स विद sacrifice, and that was done by Jesus. इसलिए बोला गया कि परमेश्वर को यीशु के बगैर जानने से संसारिक परमेश्वर मिलता है, और यीशु के द्वारा जानने से स्वर्गीय पिता से संबंध होता है। परमेश्वर, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर जानने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सब तरीका यीशु ने बोला एक ही मार्ग है। वो क्या? वो है बलिदान, जो पाप रहित बलिदान। यज्ञोपवि भुवनस्य नाभि, यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, मतलब भुवन का, सारे संसार का, सारे सृष्टि का, सारे कायनात का सबसे सेंटर पॉइंट है यज्ञ, मतलब बलिदान, यज्ञ बलि। अब यहां बोलता है, जब एप्रेम बोलता था, देखिए कैसे लोग कैसे हो जाते हैं, हम कैसे हैं और कैसे हो जाएंगे अगर हम इसको ना समझें तो। शैतान कितनी चालाकी से छोटी छोटी, आपकी छोटी छोटी इच्छाओं पर आपको समझ न देने के द्वारा बड़ा नुकसान पहुंचाता है। समझ न देने के द्वारा, आप समझ नहीं पाने के कारण से, आप उसके यत्न नहीं करने के कारण से, परमेश्वर ने बोला तुम खोज करो, लेकिन संसारिकता की खोज अगर करना शुरू कर दोगे तो तुमको क्या दिखेगा? वो क्या बोला, वो क्या बोली, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसके मेरे बारे में क्या, वो तो मेरे को देखिए सारा का गुण देखें। सारा का गुण में आप एक चीज को बड़े स्पष्टता से देख सकते हैं। जब उसकी दासी जिसको उसने भेजा था और उसको इस्माइल जब पैदा हुआ तो वो हंसी ही इसको दिख गया। अरे भैया दुनिया को हंसने दो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। बेकार की बात तुम सोच लोगे तो तुम छोड़ोगे ना। बेकार चीजों को उठा के घूमते हो क्या? एक सामान है, उसको यूज करने के बाद बोतल बेकार है, उसको फेंक देते हो ना। तो वैसा ही तुम्हारा परमेश्वर के संबंध में फालतू और व्यर्थ की बातें क्यों आ रही है मालूम है? क्योंकि तुम कंपैरिजन अपने आप को देखते हो। मैं अपने आप को, अपने आसपास को देखता हूं, ऐसा वाला अपने आप को देखते हो, और देखने के बाद फिर बोलते अरे मेरे साथ, उनके साथ ये हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो यहां क्या हुआ? यहां बोलता है, देखिए एप्रेम 13, यो होशे 13 के 1 में लिखा है, जब एप्रेम बोलता था, एफ्राइम
जब यूसुफ का बेटा एफ्रेम बोलता, मतलब एक जाति, वो क्या, एक देश भी है, एक जाति भी है, एक ट्राइब भी है और एक इंसान भी है। तो उसके बारे में बहुत ही दबंग और बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही सही करने वाला व्यक्ति माना जाता था। जब एफ्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे। और इज़राइल में बड़ा था। हम बोलते हैं ना, हम में बड़ा कौन होगा, मैं बड़ा कब बनूंगा, मैं बड़ा का मतलब टॉप मोस्ट, क्योंकि उसने अपने पिता को टॉप मोस्ट देखता था। तो काम के क्षेत्र में वो ट्राइब बड़ा था, सेकंड बेटा होने के बावजूद वो बड़ा, वहां पर उसके अंदर में इच्छा थी और वो बनता था। परंतु वो जो ट्राइब था, परंतु जब वो बाल के कारण दोषी हो गया, बाल के कारण मतलब ये बाल नहीं, बाल देवता या फिर जो भी देवता, आज कुछ ही मैं बोला कि आज हर चीज के साथ में एक देवता जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो बाल के कारण से दोषी हो गया, मतलब हम किसी ऐसे चीज के कारण जो संसार में हमें चाहिए, लेकिन हम उसके लिए गलत जगह जाकर के जब हम कुछ चीज करते हैं तो हम दोषी ठहराए जा चुके। आत्मा की दुनिया में हम अगर यीशु को जानते हैं तो वहां पर आपको अंदर में अंडरस्टैंडिंग हार्ट और अंडरस्टैंडिंग माइंड होना जरूरी है। तो यहां क्या हो गया, यहां बोलता है कि वह बाल के कारण दोषी हो गया, तब वो मर गया। हम परमेश्वर के लोग बोलते हैं अपने आप को, हमारे रिश्ते परमेश्वर से खत्म हो जाते हैं जब हम छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते, जल्दबाजी करते हैं, फिर बाद में नुकसान होगा भाई, वो उसके लिए आप तैयार हो। कोई भी हो, आपने जल्दबाजी किया और आपने खुद खोजा, इसीलिए क्या बोला जाता है मालूम है, क्यों ऐसा बोलने के पीछे का कारण, ऐसा मैं नहीं बोलता कि ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आपके माता पिता आपको कुछ खोज कर दें, शादी से संबंधित हो या किसी और से संबंधित, तो वो अलग टाइप से होगी। क्यों? क्योंकि वो और चार चीजों को देखते हैं, आपके अंदर उतावलापन होता है, आपको लगता है ये सही है, लेकिन ये बाद में बिगड़ जाती, क्योंकि प्रतिज्ञा से हटकर आप क्या कर बैठते हो, आप अपने आप को ऐसा फंसा लेते हो एक जगह में और फंसा कर दूसरों को कुछ करने के लिए मजबूर करते हो, आप तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये चालाकियां जो होती है ये शैतान करवाता है, लेकिन शैतान के आप पुजारी नहीं हो, ना ही शैतान आपके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन शैतान आपको ज्ञान की कमी में, उतावलापन में, शरीर और संसार में आप अच्छे बनने के चक्कर में कुछ कर बैठते हो, फिर बाद में आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं। तो एक बात को याद रखिए, जो बोता है वो काटेगा, कुछ भी हो, what you have sown and where you have sown, when you have sown, if it is not the timing and the intention and the mission of God, then अंत का जो रिजल्ट होगा उसका वो अनंत काल नहीं होगा, प्रतिज्ञा की बातें नहीं होगी, लेकिन आशीष जरूर रहेगा। आपकी जिंदगी में आशीष की कमी नहीं होती। हर इसीलिए तो इसको समझिए अच्छे से, इसीलिए तो अन्य जाति खोज करके चीजों को प्राप्त कर लेते, क्योंकि वहां पर क्या लिखा था उस जगह में, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते, तो क्या उनको मिलता नहीं है? खोजने से जब ढूंढो तो पाओगे, लेकिन परमेश्वर के बगैर, अर्थात उनका धन यहीं तक सीमित है। क्या उनको आशीष नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, करोड़ों का आशीष मिल सकता है, क्योंकि आशीष ब्लेसिंग मिल जाएगी, बट प्रतिज्ञा की बात है क्या? यू हैव बीन कॉल्ड फॉर अ पर्पस एंड दैट पर्पस डजंट एंड हियर, दैट पर्पस इज एक्सटेंडेड टू अ प्लेस दैट इज कॉल्ड इटर्नल, not within the sun, under the sun, but
इटर्नल। तो इटर्नल बातों तक की बातों को आप खोने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आप अपनी बुद्धि में बहुत बुद्धिमान सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग यू आर वाइज, आई एम थिंकिंग आई एम वाइज। लेकिन अनंत काल की प्रतिज्ञा यीशु को जानने के बावजूद आशीष मिलेगी, हर एक को मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला चाहे अन्य जाति हो चाहे परमेश्वर को जानने वाला, इससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को जानने वालों को थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि अनंत काल की बातें वहां फिलअप हो रही हैं, इसलिए लेट होता है। लेकिन फिर भी वो समय में ही हो रहा है उसके हिसाब से। लेकिन यहां पर क्या होता है, फास्ट होगा, अच्छा होगा, पहले हो जाएगा। यहां तक कि ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत सही रीति से कर लिया हूं या कर ली हूं, इन लोगों को देखो, उनको देखो, उनको देखो। भैया जब आबादी आगे बढ़ेगी, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय किसी को ना मालूम है इसके बारे में। परमेश्वर ने जिंदगी में दो चीजें रखी है, एक यहां की जिंदगी, एक वहां की जिंदगी। वहां की जिंदगी योग पूरा नहीं करता, शरीर की जिंदगी योग पूरा करता है। जब शरीर ही नहीं तो योग भी नहीं। लेकिन परमेश्वर के साथ का योग जो होता है वो यीशु के प्लस धन, धन चिन्ह के बगैर, प्लस चिन्ह के बगैर धन, स्वर्गीय धन प्लस प्लस प्रो यीशु के बगैर नहीं है। आशीष नहीं है, बिल्कुल है। ब्लेसिंग नहीं है, बिल्कुल है। ब्लेसिंग आगे तक नहीं जाएगा, इस संसार तक जाएगा। क्या स्वर्ग नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? यीशु पर विश्वास किए हो, स्वर्ग भी मिलेगा भाई, लेकिन तो पीछे कहलाओगे, वो याद रखना। पीछे हो जाएंगे, यहां तो आगे रहेंगे। जो बहुतेरे जो आगे हैं वो पीछे कैसे किए जाएंगे? जो धन है, जो यीशु है, जो प्लस है, प्लस के हिंदी में धन बोलते हैं, ठीक है। तो धन है जो यीशु है, स्वर्गीय धन है, स्वर्ग में प्लस होना चाहिए, वो नहीं होगा, वो खाली रह जाएगा। क्या आपका विवाह से संबंधित बात है? खाली रहेगा, क्योंकि विवाह में भी प्रतिज्ञा है और उसमें भी धन है, और उसमें जब आगे जाओगे तो अनंत काल की बातें जुड़ी हुई हैं। लेकिन यदि आपको उसकी इच्छा नहीं है तो परमेश्वर भी देने की इच्छुक नहीं है। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि यदि तुम हासिल करना चाहो तो कर सकते हो। क्या आर यू अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड? मैं अंडरस्टैंड क्यों बोलता हूं इस जगह में? क्योंकि कुछ चीजें अंडरस्टैंड नहीं अगर करेंगे तो गड़बड़ होगी। कैसे? हमको पता नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करने के कारण हम समय का इंतजार करते बैठे रहेंगे, जो हमें परेशान कर, अरे अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं किए। यदि आप परमेश्वर की इन बातों को अंडरस्टैंड करते, यीशु ने क्या बोला? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। क्या साइंस की उन्नति परमेश्वर को बुरी लगती है क्या? नो। उसने वचन में लिखा दानियल 12 में कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान का फर्स्ट एक को नहीं छू पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान कुछ और है, संसार का ज्ञान कुछ और है। परमेश्वर के ज्ञान का एक फर्स्ट अल्फाबेट को नहीं छू पाएगा। इस संसार में सब चीज हो जाएगा, लेकिन आत्मा में, ए मतलब आत्मा में, या आत्मा में नहीं हो पाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा, हाय मैं इस 50 साल की झूठी जिंदगी जो संसार के साथ मुझे गुजारनी थी और संसार के साथ मैंने गुजार दी, संसार के लोगों को देखकर या अपने मन को तवज्जो देकर, ज्यादा अपने आप को होशियार समझकर मैंने जो कर दिया, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। खो दिया, सुख खो दिया। मतलब क्या खो दिया? अनंत जीवन खोया ना, अनंत काल का राज्य में तुम्हारे अनंत काल का जो पदवी है उसको खोया। जीवन नहीं खोया और प्रवेश राज्य में, प्रवेश स्वर्गीय स्थानों में नहीं खोया। बहुत से स्थान है मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेट क्या?
ये छोटी छोटी बातें इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपकी जिंदगी के कैरियर हो गया। जब कोई एस्ट्रोलॉजी देखता है तो उसमें बोलता है भैया पहला घर जो होता है तुम्हारा होता है, दूसरा घर जो होता है तुम्हारे आंख का होता है और धन का होता है, तीसरा घर भाई बहनों का हो, चौथा घर तुम्हारी माता का होता है और तुम्हारे सामान को, घरों को और सामान जो आता है, पांचवा घर बच्चों का, एजुकेशन का, बिजनेस का, रिश्तों का, इनका होता है, छठा घर दुश्मन का और इसका होता है, सातवां घर बीवी का और इसका होता है, आठवां घर रोग का होता है, नौवां घर पिता का होता है, भाग्य का होता है, 10वां घर तुम्हारा इसका होता है जो ऑक्यूपेशन का, तुम्हारा फैक्ट्री का, इसका उसका होता है, 11वां घर तुम्हारा लाभ का होता है और 12वां घर तुम्हारा विरय का होता है। ये सारी बातें परमेश्वर जानता है, सारी बातें जानता है। यीशु ने बोला जब ये सब अन्य जाति जानते हैं तो क्या सारी बातें परमेश्वर ही जानता होगा। तो मनुष्य को इतना पता है तो परमेश्वर को कितना पता होगा। तो क्या करना चाहिए? कई लोग अपने हाथ से चूक चुके, खो दिए, लेकिन ये मालूम उनको दिमाग में याद रहेगा। जब वो पहुंचेंगे आज से 50, 60, 100 साल के बाद, तब उनको समझ में आ जाएगा हाय क्या है, कुआं सामने था, मैंने पानी नहीं पिया जो अमृत है, मैं तो जल को पी ली जो कुछ समय। इसलिए ईश्वर ने उस जगह बोला यदि तू जानती कि तुझसे जो पानी मांग रहा है वो कौन है और तू उसे पिलाती तो वो तुझे अनंत काल का जीवन का जल देता। जो हम संसार में देते हैं आत्मा में परमेश्वर से हमें वैसा ही देता है। अगर आप समय देते हो संसार में, आत्मा में आपका समय आ जाता है। आप अगर संसार में अपने व्यक्तित्व का बलिदान करते हो, अपने नाम का और चीजों का, और थोड़ी सी जो स्ट्रगल है इसको झेलने के बु करने के बजाय, कुड़कुड़ाने के बजाय, हाय मेरी जिंदगी में क्या, सबकी जिंदगी में ऐसा, उसकी जिंदगी इसके करने के बजाय, यदि तुम ये समझो कि पिता सब कुछ जानता फिर भी मेरी जिंदगी में अगर नहीं है तो इसका मतलब है या मैं कुछ हूं गड़बड़ या परमेश्वर ने मेरे लिए अभी नहीं रखा है। तो परमेश्वर के राज्य को खोजने की मतलब क्या? हे प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी गलती के कारण तेरे राज्य की बातों को मेरे जिंदगी में पूरा होते हुए नहीं देख रहा हूं है। आप परमेश्वर राज्य को खोजेंगे क्या? भैया राज्य जो वहां हो वहां पर चलेगा जिस समय, वहां पर प्रवेश को और वहां के एक्सेस को आप प्राप्त करने के लिए यहीं से शुरू करेंगे ना, तभी तो बोला ना तुम्हें राज्य में मिलेगा, चिंता मत करो। तो कौन सी बातों को लेकर के मिलेगा भैया? आपके पास तो प्रधानमंत्री तो आके घर में बैठ करके आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। आपका अपॉर्चुनिटी आपके सामने, आपके आसपास में। ये जो 12 बातें मैंने बताई वो आपके आसपास में, आपके बच्चे से संबंध हो सकता है, आपके व्यापार संबंध हो सकता है, आपकी पत्नी संबंध हो सकता है, आपके भाई बहन संबंध, आपके माता के संबंध, आपके पिता, आपके शरीर से संबंधित हो सकता है, आपके अवयवों से संबंधित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही वो बातें हैं, हम खोजने के लिए कहीं और जाते हैं। बोलते हैं परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से उद्धार हो चुका है। अब जिम्मेदारी है कि अब तुम कैसा आत्मा के चलाए चलते हो, कैसा। ये अप्रेम को हमने यहां पर देख रहे हैं। जब अप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे, इतना पावरफुल था। यू कैन बी पावरफुल इन सर्टन टाइम्स, लेकिन यदि आपने यीशु नाम अपनी जिंदगी में सुन लिया है, आप नहीं सुने तो बच गए। यदि आपने सुना है और फिर तजा है, तजने का मतलब त्यागा है, छोड़ा है, महत्व नहीं दिया है, वरन अपने महत्व को वहां पर प्रॉम्प्ट करने की कोशिश की है, तब याद रखिए, तब यह हाल, आपने किसी देवता को खुश कर दिया। मैंने क्या बताया? हर चीज का एक देवता है। देवता का मतलब होता है वो जिसने अपने आप से सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स, डेमी गॉड्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आई एम गॉड ऑफ दिस,
आई एम गॉड ऑफ म्यूजिक, आई एम गॉड ऑफ एजुकेशन, आई एम गॉड ऑफ पावर, आई एम गॉड ऑफ नॉलेज, आई एम गॉड ऑफ टूर, आई एम गॉड ऑफ बिगिनिंग, बहुत सारी ऐसे। और हम उसमें हम पता ही नहीं चलता, हम बोलते, तब यीशु बोलता है ना, अरे तुमने उतावलेपन में आकर के भविष्यवाणी मत करो। मतलब क्या? तुम इन 10-12 बातों के बारे में जो मैं तुम्हें कहता हूं वो आत्मा से जुड़ी हुई बातें, कई बार तुक्के में आ गई तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग संसार में अपने आप को, अपने प्रभु को प्रूव करना चाहते हैं, विच इज ए सिन। डोंट ट्राई टू प्रूव योर गॉड इन दिस अर्थ thinking that you are being made to be witness for him, to show his power through your witness। यदि ये आपका इंटेंशन और ये सोच है तो दैट इज द अल्टीमेट सिन। तो क्या प्रभु के नाम पे विटनेस नहीं देना? ना ना ना, वो बात अलग है, आप विटनेस दो, बट ये सोचकर नहीं कि आपके विटनेस से प्रभु को महिमा मिलेगी। मनुष्य की विटनेस परमेश्वर को मिलना ही चाहिए। आपके विटनेस, आपका विश्वास और आपके भाइयों का विश्वास बढ़े, कोई बात नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ? हमारा विश्वास बढ़ा नहीं। कैसा होता है? इसीलिए बोलता है उस जगह में, मैं एक वचन से आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो मैं परमेश्वर तो वहां पर फिर से वहां बोला बाल के कारण, मतलब मैं वहां पर बाल को हटाकर वहां पर लिखता हूं किसी न किसी डेमी गॉड, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स ऑफ सर्टन एनर्जी, सर्टन थिंग्स, सर्टन नॉलेज, किसी के लिए भी कुछ भी है, एक्टर, एक्टिंग का गॉड, एक्टिंग का गॉड है ना, या फिर म्यूजिक का गॉड, उसका म्यूजिक सुनते लोग पागल हो जाना चाहिए, पागल पागल पागल, इल्यूमिनाटी वाले, ठीक, उसका डांस देख के पागल पागल होकर गिर जाना चाहिए। इसकी शौक रखने वाले ड्रग खा करके मरे। दुनिया को तो नचा सकते हो, लेकिन तुम्हारे अनंत काल का क्या होगा? यही तो बातें हैं जहां से तुम, परमेश्वर बोलता है खोजो। क्यों बोलता है खोजो? यहां पर मैं फिर से पढ़ देता हूं उसको। मत्ती का कौन सा पढ़े थे अपन? मत्ती 6, मत्ती 6 उसका 32, इसमें क्या पढ़े थे अपन? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कितनी बड़ी बात यहां पर बोला, उसको पता है कि तुम्हें ये सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक है, पहले क्या बोला? इसीलिए चिंता करके, इसीलिए चिंता नहीं करना क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं उसके कारण से तुम चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसीलिए पहला, इसीलिए 31 में, इसलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम इन बातों को अधूरा जानते हैं, आशीष तक जानते हैं, प्रतिज्ञा तक नहीं जान पाते। तो अब दूसरा क्या? क्योंकि अन्य जाति करते हैं, वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति जो वस्तुओं की खोज में रहते हैं वो क्या क्या हो सकती है? सोचिए, नौकरी हो सकती है, छोकरी हो सकती है, काम हो सकता है, पैसा हो सकता है, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तो परमेश्वर मालूम है तुम्हें ये सब चीज चाहिए, तो क्या करेगा? तुम्हारा इंतजाम वो कर रहा है, ये मानो, नहीं तो परमेश्वर तो करके रखा है, तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, पहला। दूसरा, परमेश्वर ने रखा है, तुम्हारे अंदर में पेशेंस नहीं है, दूसरा। यहां पर क्या हो गया? इन सब वस्तुओं की आवश्यकता, अब परमेश्वर को पता, हमको पता हो गया इन सब वस्तुओं की आवश्यकता, परमेश्वर मालूम है। He has allowed these things to happen into my life at its proper appropriate time। वो चीज की जानकारी साथ में लेकर रखना चाहिए कि ये लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, तुम्हारे कारण लेट हो रहा है, नहीं तो परमेश्वर करना नहीं चाहता फिलहाल, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दोनों चीजें हो गई। अब इसीलिए 33, इसीलिए पहला, इसीलिए फिर वो बोलता है तुम्हारा स्वर्गपिता जानता है ये सब चाहिए, तो परमेश्वर जानता है ये सब चाहिए, फिर भी नहीं है, तो परमेश्वर को मालूम है तुम्हें क्या देना है, तो वो ये चाहिए सोचोगे, वो परमेश्वर तुमको और दूसरा देगा, फिर वो भी देगा जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार से है, लेकिन अपने समय में देगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। एक बार की बात है, मैं भिलाई में एक चर्च का पास्टर था, है ना,
पास्टर क्या था, जो भी था वो, उससे मैंने वो एक गाड़ी खरीद के आया। जब गाड़ी खरीद के आया तो मैं उपवास प्रार्थना में चर्च में जाता था उस समय, और वहाँ से मैं निकलता था। ये 2000 की बात है कि 1999 की बात है। जब मैं निकला तो गाड़ी को देखा, परमेश्वर आत्मा ने कहा ये उतावलेपन में उठाकर लाया है, ये इसके लिए मुसीबत का कारण है। तो मैं उसको बोला कि भैया ये जो है ऐसा, इसको इस ये जो सही समय में, मतलब परमेश्वर से मुझे जो पता चल रहा है ये आप मुसीबत लेके आएगा, इस विषय में प्रार्थना करते हैं। तो बोला अरे आप प्रार्थना करोगे? मैंने पास्टर सैमुअल करके रायपुर में बड़े पास्टर, मैं उनसे प्रार्थना करवा लिया हूँ। प्रार्थना केवल कोई रिचुअल नहीं है, प्रार्थना केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रार्थना, अरे प्रभु के दोस्त पर पास्टर मेरे किसके लिए बर्थडे के लिए प्रार्थना कर रही है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। इफ यू थिंक दैट दीस आर फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज विल स्टार्ट हैपनिंग विथ यू। परमेश्वर भी तुम्हारे साथ फॉर्मेलिटीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि तुमने वही को कमाया है। फिर मैं उससे बोला कि भैया इसमें मुसीबत है, इसमें बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन वो नहीं मैंने तो प्रार्थना कर लिया, मैं छोड़ के आ गया। उनको टाइम बताया गया, 3 दिन इस गाड़ी को मत निकालिए। मंगलवार का दिन था, गुरुवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं, वो समय याद नहीं है, हो सकता कुछ उसमें गलत भी हो, लेकिन ऐसा कुछ था। तो शाम को मुझे फोन आता है, भैया परम पिता परमेश्वर परमात्मा साहू करके एक आदमी है, उसने पी कर आया और टाटी बंद में कि कुमारी के नदी के पास में आकर ठोक दिया, पूरा गाड़ी बर्बाद हो गया। उसका केस चला, उसके परिवार वाले ही उसके खिलाफ में खड़े थे, उसको खुद को नहीं मालूम था। एंड देन लॉर्ड यूज्ड मी एट दैट टाइम। तो वहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज जो आ रही सब आशीष नहीं है, और आशीष भी है तो वो अल्टीमेट चीजों के लिए नहीं है, प्रतिज्ञा का नहीं है। आपको क्या लगता है प्रतिज्ञा की बात है केवल यीशु नाम में प्रतिज्ञा दी गई, वही यीशु नाम में ही हर चीज जो हमारे लिए है यीशु नाम के द्वारा से और यीशु के द्वारा से ही वो प्रतिज्ञा हम पर लागू होगी, और उसमें छोटी छोटी बातें भी शामिल है। अलाउ योर पोसेशंस टू बी यूज्ड इन द किंगडम बाय वेटिंग विदाउट कुड़कुड़ाइंग, मरमरी न करते हुए, वेट करते हुए, करेक्ट नॉलेज के साथ, अपनी गलती का एहसास करते। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, अब यहां आगे क्या लिखा है, इसीलिए 33 में पहले तुम राज्य, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें। इसका मतलब यहां पर हम क्या समझ बैठते हैं मालूम है, हम ये समझ बैठते हैं, इस जगह में पढ़ देता हूं फिर से, इसीलिए मतलब इन सब वस्तुओं को चाहिए, इसीलिए हमको राज्य की खोज करना है। ना भाई ना, ऐसा नहीं लिखा। इसीलिए खोज करना है, तुमकी शादी करना है, इसीलिए खोज करना है, ऐसा नहीं है। दिस इज ये राउंड अबाउट है, दूसरा तरीका है। यहां परमेश्वर बोलता है कि भैया, फिर से पढ़िए उसको, वहां लिखा इसीलिए पहले तुम इसकी खोज में जैसे वो करते वैसे पहले मत चले जाना, क्योंकि फॉर यू द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज किंगडम ऑफ गॉड। योर थॉट, your mind, your understanding and other things will be settled well in connection with the relation with your Father through Jesus. जब वो पहले हो जाएगा तब, इसलिए कई लोग तुम पहले ये भी मिल जाएगी तो क्या करना, और मेरे से ओ यीशु ने चंगा किया। इस आज का जो गलत डॉक्ट्रिन के कारण ही ये है कि वो सोचते हैं कि सोना चांदी और ये और वो सब इसीलिए मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने पहले परमेश्वर को खोजा। एक गलत फहमी है। ऑफरिंग में मांगते हैं ना, सोना लाओ, चांदी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब जो लाओ बोलते हैं वो गलत फहमी है।
कौन सी गलतफहमी है? उस बात की गलतफहमी जहां पर वो सोचते हैं ये सब मैंने किया ना, और मेरे समय में मैंने बहुत बलिदान। टीबी जोशुआ बोलता है आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, नो गॉड हैज ब्लेस्ड मी वेदर दिस थिंग्स ओवर हियर। अरे गॉड हैज ब्लेस्ड मी वाली बातें उसके कारण से नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि नाउ गॉड इज गोइंग टू करेक्ट दोस थिंग्स आल्सो बाय रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम यू, either anointing, either you yourself। अभिषेक को हटा देगा, या तुम्हारी बुद्धि अभिषेक तो नहीं हटाएगा, उसके तुम्हारी बुद्धि में अभिषेक रहेगा, तुम्हारी बुद्धि उस अभिषेक को रखते हुए उसकी तरफ नहीं रहेगी, वरन तुम और चीजों में घूमोगे। और चीज आत्मा में भी संसारिक बातें होती हैं, आत्मिक जगत में भी संसारिक बातें होती है, उसमें तुम्हारा मन लग जाएगा, उसको तुम सही तरीका समझ बैठोगे। मार्ग केवल यीशु है, चंगाई और चमत्कार नहीं। लेकिन इसका मतलब कोई चंगाई चमत्कार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसका जो पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो दिखाता है कि तुम कैसे पेड़ हो और तुम्हारे फल कैसे होंगे। यहां क्या बोलता है? यहां बोलता है इसीलिए तो यहां पर अंडरस्टैंड ट्रस्ट इज not of receiving those things, but of putting stress upon what you should take care of about in your life। Jesus is telling, वो बोल रहा है इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो। रे भैया, जब यीशु मिल गया तुझे, अब क्या खोजना? खोजना बचा है क्या? हाँ बचा है। क्या? my access on this world, my access, my root of my faith in a wrong way, वर्ल्डली तरीके से कहां कहां और फंसा है, जो राज्य में मैं और नहीं आ पा रहा हूं। बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, और भी फंसते चले जाएंगे। ये सिंपल अंडरस्टैंड, पहले तुम परमेश्वर राज्य धर्म के बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े लोग जो नाम के बड़े कहलाते और लाखों और करोड़ों और बिल गेट से भी पैसे वाले हैं, जो टैक्स नहीं पटाने के कारण पता नहीं चलता, ठीक है ना। इलॉन मस्क से भी पैसे वाले हैं, टैक्स नहीं पटाने के कारण पता, क्योंकि इनके लिए टैक्स बेनिफिट है। लेकिन वो सोचते ये सब मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मैंने परमेश्वर को खोजा। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैल मुनरो जब प्लेन में बैठकर जा रहा था, उसने उसके 2 महीना पहले उसने कहा था कि गॉड हैज ब्लेस्ड मी बिकॉज आई नो व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम मी एंड आई एम डूइंग दोज थिंग्स करके फालतू का एक चीज, एक मैसेज डाल दिया। बाबा सिखाया, शिक्षाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं, वर्ड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, इंटेंशंस अगर गलत हो तो सब बिगड़ जाता है। एक दिन आया, वो कौन सा दिन हो तो मुझे याद है, किसी कोई 19 तारीख या 9 तारीख ऐसा कुछ था, वो 9 परिवार, उसके मैनेजर से लेकर उसका पूरा परिवार, उसी का खुद का प्लेन अमेरिका में मैल मुनरो का बैठे और गए और उड़ गया, पूरा परिवार से उड़ गया। टीबी जोशुआ जब वहां पर काम करता था, उसको पता ही नहीं अगले मिनट हमारे साथ क्या होने वाला है, चला गया। जो ये दिखाता था, ओह आई सी गॉड, आई सी अ प्लेन, ब्लू प्लेन गोइंग डाउन इन सिंगापुर कि मलेशिया कि साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया कि नॉर्थ कोरिया, आई सी दैट ऑन थर्सडे दैट इज गोइंग टू हैपन। ये सब बकवास करने से नहीं होता, परमेश्वर से डरना है असली अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप कितने भी बड़े हों, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है और आपको परमेश्वर अपनी नजर में बड़ा रख रहा है। यही बड़ी बात है, आप बड़े नहीं हुए हैं। तुम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और यीशु में ब्लेसिंग सिर्फ नहीं है, प्रॉमिस भी है, प्रतिज्ञा भी, प्रॉमिस भी है। यू आर ए प्रॉमिस चाइल्ड, आप प्रतिज्ञा की संतान हो, तो आपके अंदर प्रतिज्ञा की बातें ही पूरी ना हो, सिर्फ ब्लेसिंग की बातें पूरी हो, तो संसार में ब्लेसिंग होता है। आप किसी को अच्छा करो, आपको ब्लेस करके चला जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पढ़िए,
इसीलिए पहले तुम परमेश्वर राज उसके धर्म की खो, तो ये वस्तुएं भी, वो भी को ध्यान दीजिए। अरे भैया ये भी मिल जाएगा, मतलब टोन को देखिए, यीशु अगर बोल रहा है ऐसा, मैं इस चीज को यीशु बोल रहा है उसका ऐसे बोल के बता रहा हूं। इसीलिए बच्चों, पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम राज्य की संतान हो, तुम प्रतिज्ञा की संतान हो। पहले तुम उसकी खोज करो। लेट यू रिसीव दोस थिंग्स। वंस यू खोज करोगे तो अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल रिसीव इट सेल्फ इज सफिशिएंट। ये सब को तुम्हारे नजरिए में नहीं आएगा। ये जब आएगा संसार का तो बोलेगा नहीं यार ये तो आया तो ठीक है, बट आई एंजॉय द फेलोशिप विथ माय लॉर्ड, आई एंजॉय माय रिलेशन विथ माय गॉड। ये आना चाहिए। तब यहां पर बोलता है कि इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे बच्चों, परमेश्वर के राज्य, क्योंकि तुम उसकी संतान हो, मैं परमेश्वर राज्य से संबंधित बातों को लेकर के आया हूं, यीशु बोलता है। और उसके धर्म की खोज करो, उसके साथ सही खड़े होने की खोज करो ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका रिसर्च। लेट योर माइंड, सोल, स्पिरिट बी फॉर गॉड, to stand right with God, with the intention what God wants through your life, around your life and surrounding your life, so that you may glorify God through your works and through your thoughts and through your speech and everything. Maybe you may be a failure, but God will make you a victory person. कब? जब वहां पर क्या करेगा, तुम राज्य धर्म की खोज। तो ये सब वस्तुएं भी का मतलब होता है जस्ट एन अटैचमेंट। देन जब तुम इसको करते चले जाओगे तब तुमको ये बातें दे। अच्छा ये भी आ गए क्या, हम बोलते हैं ना कई बार, अच्छा तू भी आया है, मतलब द पर्सन whom we don't want that they should come, and if they come तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा तू भी आ गया, अच्छा फ्रिज तू आ गया, अच्छा लंबरगिनी आ गया क्या, ओ अच्छा ठीक है। That will not make you घमंडी, proud, to feel proud. I pray God that I should receive this and I received that. ये नहीं बोलोगे। वो आया, या तुम दुनिया की सबसे तुम बड़े काम कर रहे हो लेकिन तुमको लगेगा तुम कुछ भी नहीं हो। You will feel you are nothing. What you are doing? What is this? Nonsense. मुझे तो और खोज करना भी, मैं कहां किया हूं। मोर एंड मोर इंटेंसिटी ऑफ, इसका मतलब अब रात दिन घुटने टेक करके आषाढ़ भूपति, तमिल में एक बात बोलते हैं आषाढ़ भूपति, मतलब एकदम दिखावा करने वाले लोग। ये दिखावा करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं, जो खुद की बुद्धि को दिखावा करते हैं, जो दुनिया को और अपनी पत्नी को और लोगों को दिखावा करते हैं। ये दोनों गलत है। जो खुद की बुद्धि को दिखावा करने वाले लोग ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, उनके द्वारा दुष्टात्माएं काम करती खुद को। मैं बोला ना उज्जैन में एक प्रभु दास हाइट वाला, और एक टेंट हाउस वाले को पैसा देना था, लॉर्ड ब्रदर्स यू हैव कम, अल्बर्ट, संजय, सैमुअल सब आए हुए थे, मैं भी गया, मैं बीमार था उस समय। बिकॉज द मीटिंग अभी जो हम करवाए थे, इसका अनिल कांत का मीटिंग करवाया था, तो हम लोग कहीं से जा करके मीटिंग खत्म होने के बाद उनके घर गए थे, तो वो टीवी वगैरह में बेक्की करके कोई एक फॉरेन से आता था, उस समय आता था, उसका ट्रांसलेट करता था वो आदमी, तो उज्जैन में उनका अच्छा पास्टर माना जाता। तो उसने एक कहानी बताता हूँ उसका, वो आदमी ने मुझसे कहा था, एक फॉरेन से एक आदमी आया था, एक पीजी वर्गीस आए हुए, पीजी वर्गीस नहीं, एक वर्गीस पेंटेकोस्टल चर्च बेंगलुरु से आए थे, एक फॉरेन से आए हुए थे। दोनों जब आए थे तो जब हम लोग वापस जा रहे थे तो मैं भी था वहां पर, तो उसने टॉन्टिंग मारा था। वो हुआ ये था कि आधा घंटा लेट हो चुका था और वो गाड़ी वहीं से चालू होती है, तो इनको फ्लाइट पकड़ना था, लेट हो गए और भीड़ बहुत है और हो ही नहीं सकता, गाड़ी दिखा रहा ऑनलाइन में टाइम से निकल चुका, टाइम से, नो लेट नो डिले बोला। तो उसने बोला कि यदि इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड इन मिडस्ट ऑफ अस, ब्रदर रवि सोलोमन, आई फील यू आर, सो वो ट्रेन रुक जाएगा, ऐसा मैं मानता, आप रोक सकते हो, ऐसा बोला। यू आर प्रॉफिट ऑफ गॉड, ओके। मैं नहीं बोलता अपने आप को ऐसा, मैं तो एक सर्वेंट ऑफ गॉड, डॉग ऑफ गॉड मैं मानता हूं, ठीक है। बट प्रॉफिट ऑफ गॉड आप वो बोल रहा है उज्जैन वाला,
प्रॉफिट ऑफ गॉड आप हो ना, इन लोगों ने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस कराया, तो आप ट्रेन को रोक दो आप। तो मैंने बोला आपने जो बोला वो होगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए प्रॉफिट ऑफ गॉड नहीं रोक सकता। मेरा ट्रेन कई बार मेरे हाथ से छूटा है, लेकिन आज नहीं छूटेगा जब तक कि तुम पूर्ण रीति से अपने लगेज को अंदर रख के उस आदमी को अंदर प्रवेश नहीं करा देते। दैट ट्रेन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, नॉट गोइंग टू गो, नॉट स्टॉप, गो। और मैं क्या किया, मैं बैठ, ओ प्रभु मैंने बोल दिया हे लॉर्ड तेरे नाम से, तेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा सब कुछ भी नहीं किया। क्यों? मेरा प्रभु जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। He knows now the requirement is this person will lose 1,40,000 का टिकट खो देगा। ये जो मेरा दास आया है बाहर फॉरेन से, मलयाली था, टिकट खो देगा और कितना नुकसान होगा परमेश्वर को मालूम है। I know that my Lord knows that this is the necessity of the time. A prophet is not required to do these things, but he will do it through a prophet. ऐसा मानते हैं अपन। तो वहां गए, आधा घंटा हो चुका, ठीक है। अब इन लोग सब सामान वामान को लेकर के चले गए, और उज्जैन का बहुत भीड़ लगा हुआ, तो दूर में है, उतना तो जाने के लिए 4 मिनट तो लगेगा। दौड़, वो बुजुर्ग भी थे जो आए थे, टकले से थे, बुजुर्ग थे, तो दौड़ दौड़ के गए और वहां जाकर के अंदर चढ़ गए। ट्रेन निकलने लगा। बात यहां खत्म नहीं होता। अब वो बोले अरे भैया, ओ ब्रदर, मेरा वो पासपोर्ट वाला पैसे वाला बैग कहाँ है? तो छोटा सा था, वो नहीं लाए क्या? ओ माय गॉड, वो तो गाड़ी में रख गया। गाड़ी में मैं बैठा था, ठीक है। वहां से मेरे को नहीं मालूम ये सब हो रहा है, मैं छोड़ने के लिए नहीं गया, बैठा था। वो आया दौड़ के, 5 मिनट और लगा, ट्रेन निकल रहा है, किसी ने चेन नहीं खींचा। जैसे उसने बोला ट्रेन फिर से रुक गया। रुकने के बाद ये आदमी मेरे पास, मैं बोला क्या हो गया? अरे यार क्या है तुम लोग, मैं सब मतलब इंसान होने के नाते, अरे वो तो चढ़ गए। हाँ चढ़ गए, ट्रेन निकल रहा है, ऐसा बोले। तो ये क्या है? ये पासपोर्ट है, पैसा, लाखों का पैसा उसके अंदर है। वो लेकर के भागा, दौड़ के गया, फिर जाके फिर से दिया। 10 मिनट हो चुका था, फिर से ट्रेन रुका रहा, फिर उसके 40 मिनट्स ट्रेन डिले हुआ उस दिन, ठीक है। कोई सिग्नल ग्रीन है, 40 मिनट्स डिले हुआ। बैग को देने के बाद जैसे ही दिए, ट्रेन चलने लगा। अब इन लोग के अंदर में शर्मिंदगी और पता करना आखिर हुआ क्या। तो वो जाकर के वहां उनका एक उज्जैन में स्टेशन मास्टर, उनका पहचान का था, वहां जाके पता किए कि भैया ये क्यों ट्रेन रुका। अरे क्या बताऊं यार, आज पता ही नहीं चला। अब हम ढूंढ रहे हैं वो ड्राइवर को, मैं बता चुका हूं इसको ऑलरेडी कई बार। तो ड्राइवर को ढूंढ रहा हूं, ठीक है, लेकिन ड्राइवर मिल ही नहीं रहा। कहां हमने अनाउंस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया वो आया 30 मिनट्स में, ट्रेन निकालो भाई, क्या कर रहे हो? बोला नहीं मेरे को पेट खराब हो गया तो तुम वहां चला गया, ऐसा करके बोला। फिर आया, फिर आकर के फिर 2 सेकंड में नहीं हुआ, फिर वो ट्रेन छोड़ के भागा। क्या हो गया था? उसका पेट खराब था। जब पेट खराब था फिर भागा, फिर 10 मिनट में आया, फिर ट्रेन चालू हुआ। कई बार आपका पेट खराब होना परमेश्वर की ओर से होता है। कई बार आप, अरे यार ये कैसा। परमेश्वर में अगर आप हैं, कोई भी बुराई आपको भलाई होकर मिलने वाली है। तो मैंने वहां पर क्या प्रार्थना किया, ओ प्रभु रोक दे इन द नेम ऑफ जीसस। हो सकता ना होता, क्योंकि वो गलत प्रार्थना थी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है कि ये सब तुम्हें चाहिए। किसी ने वो आकर के एकदम शर्मिंदगी के साथ सिर झुकाकर
बैठा ही रहा जब तक हम वहां ना पहुंचे। जब तक मैं वहां से निकल नहीं गया वो बड़ा मतलब असहज महसूस कर रहा था, अजीब सा। हम ट्रेन रोकने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन जब चीजें चाहिए तो परमेश्वर को चैलेंज ना करें। वो मेरे को नहीं चैलेंज कर रहा है। इफ यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड एंड तू सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं है, क्या तेरा इश्यू नहीं है? क्या तेरे पास प्रार्थना नहीं है? क्या तू प्रचार नहीं करता है? क्या तू प्रार्थना करके तू भी वही चीज बोल सकता, प्रभु रोक देना? इतना घमंड से बात करने की जरूरत क्या है? बिकॉज वो उसको जानता है, उसको इनसिक्योरिटी है उसके अंदर में, इनसिक्योरिटी है। तो क्या हुआ इस जगह? इसीलिए यहां बोला जाता है, इसलिए हम बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, बस हो गया। लेकिन आखिर में कुछ चीजों को बता कर जाऊंगा कि क्या हो गया। तो ये भी वस्तुएं भी मिल जाएंगी, वस्तुएं, चीजें, ये चीज, वो चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, कुछ भी चीज, कैलकुलेटर चीज, कुछ ना कुछ चीजें भी मिल जाएंगी यार। ये कौन सी बड़ी बात है? ही वॉज टॉकिंग इन दैट इंटेंशन, इन दैट मोड एंड इन दैट टोन। तो ये भी मिल जाएगा यार, इसकी चिंता मत करो। तुम पहले मतलब उन चीजों में क्या करो, ये समझो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। अब करके तो देखो, बोल के तो देखो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। उसके बाद देखोगे शैतान, ए शैतान, इन द नेम ऑफ जीसस, इब्लीस मैं तुम्हें बांधता हूं। फिर वो खुल जाएगा, क्योंकि बांधने का काम तुम्हें नहीं दिया गया। यहां बांधना और खोलना कुछ और बातों के लिए है। तुम्हें ये बांधना खोलने के लिए तुमको तो ना दिया कि इसको बांध, इब्लीस को बांधो, शैतान को बांध। क्यों बांध रहे हो? पता भी है बांधना होता क्या है। मैं शैतान तुझे बांधता हूं। यहां का साउंड सिस्टम का फटाक, साउंड सिस्टम क्या है? यहां का साउंड सिस्टम को तेरे हाथ में। क्यों? तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी के लोग नहीं है। साउंड सिस्टम आकर के जब फालतू के लोगों का साउंड सिस्टम में हो रहा है तो तुम्हारा भी नॉर्मल होना चाहिए। तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारा। एक उदाहरण बताता हूं, एक लास्ट के एक दो और बताऊंगा। उसमें से एक था, एक रिसाली में एक जगह है, एक रिसाली में कॉर्नर में एक दुकान था, सुप्रीम स्वीट्स नाम से। मेरा ही एक पार्टनर लोग के साथ खुला हुआ एक दुकान था। तो वहां पर उस समय में मैं प्रभु में आया था, लेकिन अब बढ़ रहा था थोड़ा सा, और एस्ट्रोलॉजी भी था और वो सब चीजों में भी इन्वॉल्व था। नहीं, प्रभु में नहीं आया था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व, ऐसा कुछ तो था। लेकिन मैं जान रहा था, तो जान चुका था। तो क्या हुआ, मैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करता था लोगों से, तो बहुत सारे लोग इंप्रेस हो गए थे मेरे से, है ना। और आकर के वहां पर अच्छा बड़ा सा था एक 40 to 50 फीट का ये था। अभी पार्ट करके अभी उसको किराए में दे दिया। तो उस जगह में एक दुर्गा पूजा था कि गणेश पूजा था, मुझे याद नहीं है। तो मुझसे भी आकर के चंदा लेकर के जाने के लिए आए। तो मैं सोचा दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी एज ए बिजनेस, ओके, सो व्हाट आई शुड डू। मैं सोचा इसको 500 रुपये देता हूं, लेकिन मेरा नाम वहां से अनाउंस होना चाहिए। ये स्पॉन्सर, ये जो स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रोग्राम, वो सुप्रीम स्वीट्स के द्वारा से स्पॉन्सर किया जाए दुर्गा पूजा में, ठीक है, ऐसा। और पंडाल उंडाल रिसाली में पीछे में बना हुआ था। तो उन लोग आकर के मेरे से पैसा वैसा लेके गए और बोले 8 बजे आज आपका हम अनाउंस करेंगे, आज सेकेंड डे की, थर्ड डे की, फोर्थ डे की, लास्ट डे, ऐसा कुछ था वो। तो आपको हर दिन ऐसा, हर एक दिन के बीच में अनाउंस करेंगे, ऐसा कुछ तो था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक दिन था। तो मैं बड़ा खुशी अपनी दुकान के बारे में अनाउंस होने वाला है, ठीक है, वहां चला गया और जाके गाड़ी में से बैठा के, स्कूटी था कि क्या था, बैठ गया और इंतजार कर रहा था कि ये दुर्गा पूजा में सुप्रीम स्वीट्स अनाउंस होने वाला है। आई हैव गिवन दी, उस समय 500 बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 30 साल पहले, 30-40 साल पहले 500 मतलब बहुत बड़ा दिया गया है ऐसा। आजकल लोग 500 देते हैं, तो 5000, 8000, 10,000 ऐसा कुछ था। तो मैं 500 में दिया हूं। एंड नाउ इन दिस रिसाली सेक्टर द पीपल विल कम टू नो दैट
सुप्रीम स्वीट्स भी है एंड ये स्पॉन्सर उसने किया है, ऐसा करके बैठकर इंतजार कर रहा था। 8 बजा। अब एक वहां पर वो आया था, कौन, जो गाना वाना गाते हैं ना, वो क्या तो बोलते हैं उनको, ऑर्केस्ट्रा 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 ऐसा कुछ, इन लोग आए हुए थे। तो दिस प्रोग्राम इज, ये प्रोग्राम सु पी नहीं आया, सु धड़ाम से पूरा का पूरा स्टेज ऊपर से नीचे, एक भी लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं, धड़ाम से मूर्ति उड़ती है, वो ऑर्केस्ट्रा सारे लोग। 5 से 6 दिन हो चुका था, रोज चल रहा था, अभी भी चल रहा था। मैं सामने खुशी से कि मेरा पैसा अभी उपयोग में आने वाला है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सो। पूरा स्टेज डाउन, पूरा अंधेरा। मैं देखकर पहले फिर बोला, प्रभु सुप्रीम गॉड तो तू है, मेरा पैसा इसमें न होना, पूरा स्टेज खाली, खत्म, स्टेज ही नहीं है। सुप्रीम गॉड के सामने में रवि सोलमन तो सुप्रीम को स्वीट्स के लिए सुप्रीम गॉड वाला शब्द को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तू मेरा दास है और मैं इसे तेरे पैसे से होने नहीं दूंगा। एंजल्स गिराए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं हंसते हुए, लोगों को बुरा लगता होगा, मैं हंसते हुए गाड़ी चल, ये प्रभु तू तो अब सुप्रीम में सूख से आधा सुसु में ही बंद हो गया। मेरे परमेश्वर के सामने सबकी सुसु निकलती है। सुप्रीम वो है, उसके अलावा कोई नहीं। मेरा पैसा हो या मैं हूं, चाहे आप हैं, यदि आप परमेश्वर से जुड़े हैं तो परमेश्वर आपको फालतू बातों में इस्तेमाल होने नहीं देगा। सुप्रीम स्वीट्स का वो एडवर्टाइजमेंट चाहिए ही नहीं। मैं गलत था वो पैसा देकर, और ये सोच रहा था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कई बार हम गलती करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके स्वर्गदूत उसे होने नहीं देते, और आपको सीधा सीधा एक संदेश भेजते हैं, यू आर बीइंग चोजन बाय मी, यू हैव अ पर्पस एंड डू नॉट गो अवे फ्रॉम दैट पर्पस। ये बाल देवता के सामने में प्रेम जब बोलता था तो थरथराते थे। बाल देवता के लिए वो उसने दोषी, परमेश्वर ने मुझे दोषी होने से बचा लिया। बाल देवता के कारण दोषी हुआ एफ्रेम। आपको और हमको भी परमेश्वर ऐसे ही बचाना चाहता है कि वो हम दोषी किसी भी एक चीज के और डेमी गॉड्स और उनके कारण से ना हो। मैं यहां पर इसको यहां पर रोकूंगा। एक और बात बोलना था, लेकिन मैं इसे रोकूंगा। अगर नहीं तो एक शब्द को पढ़ा देता हूं ताकि अगली बार हम उसको बोलें, है ना। कौन सा वाला है वो, होशिया का, वो होशिया में अगर हम हैं तो 12 का 13 पकड़ लीजिए, ले लीजिए। होशिया 12 का 13। परमेश्वर की मंशा कैसे काम करती है उसको बताने के लिए बताओ। आप और हम सब नहीं सकता है। यू नो द फ्यूचर बिकॉज ऑफ बाइबल, यू नो द फ्यूचर बिकॉज ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड, बिकॉज वो आगे आने वाली बातें बताता है। ये होशिया 12 का 13 में लिखा है, एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इजराइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। ये मैं अगली बार बताऊंगा इसको। एक भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइल से परमेश्वर यहोवा ने मिस्र से निकाल लाया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा क्या हुई, उसकी रक्षा भी हुई। वो कैसे होती है और हम सब भविष्यवक्ता कैसे हैं और क्या है। लेकिन याद रखिए, बी अलर्ट। चीजों में कुछ चीजें हम पीछे नहीं हट पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें फिर उसके लिए इंतजाम ऑलरेडी है। हमने संजाम को खरीद लिया है अपने एक्शन के द्वारा।
इसीलिए आपके आसपास की सब बातों को परमेश्वर राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है तो आपके अंदर में ये विश्वास कि मेरा स्वर्गीय पिता सब जानता है कि मुझे ये चाहिए, आपका सफिशिएंट हो जाना चाहिए। परमेश्वर वचन पर आशीष दे।